मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय हिंद। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा की आज से संसदीय लोकतंत्र की पारी शुरू हो गई है। वायनाड से 4 लाख से ज्यादा मतों से जीतकर प्रियंका लोकसभा पहुंची है। आज वो लोकसभा में पद और गोपनीयता की शपथ भी ले चुकी हैं। संसद भवन पहुंचने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि वो बेहद खुश हैं। प्रियंका मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के साथ संसद भवन पहुंची थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका नाम पुकारा, जिसके बाद वो हाथ में संविधान की किताब लेकर पहुंची और शपथ ली। वायनाड में राहुल गांधी की खाली की गई सीट पर हुए वायनाड उपचुनाव में प्रियंका ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका को वायनाड से प्रत्याशी बनाया था। इस तरह आज से गांधी परिवार के 3 लोग संसद में दिखने लगेंगे। वहीं इस नई पारी को लेकर प्रियंका ने क्या कहा, सुनिए। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब प्रियंका गांधी भी आई, एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगी? अब मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। वहीं प्रियंका की शपथ को लेकर मां सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। Priyanka Gandhi, take oath today. Yes, we are all very happy and proud. वहीं कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी के चुनावी डेब्यू में शानदार आगाज को लेकर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी उनको बधाई दी। बहुत ही खुशी का दिन है मेरे पूरे परिवार के लिए, और मैं बहुत खुश हूँ कि वायनाड की जनता ने उन्हें भारी बहुमत से जिताया। सब लोग बाहर आए, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया वायनाड में, और मैं यही कहूँगा कि अब उनके वजह से प्रियंका एक सांसद हैं। संसद में जितनी भी उन्होंने वायदे किए हैं वायनाड के लोगों के लिए, या देश के हर कोने पे जो लोग मिलते हैं उनके लिए, जो भी उन्होंने दुख दर्द में शामिल हुए, वो अब उनकी बात बुलंद होगी, लोगों की बात बुलंद होगी। जो भी सरकार मुद्दे की बात नहीं करती हैं, जो असल में मुद्दे हैं या जो मुद्दे छुपाए जाते हैं, उसके सवाल प्रियंका ज़रूर पूछेंगी। लोगों को पता है कि प्रियंका कितनी मेहनत से लोगों के बीच में रहती हैं, प्रचार करती हैं, और उन्होंने अपने दादी से, अपने माताजी से, राजीव जी से और राहुल से भी बहुत सीखा, और वो अब दिखेगा संसद में। हमने ये भी देखा कि रहती हैं अब प्रियंका जी, और वहाँ की एक ट्रेडिशनल साड़ी होती है, कसवर साड़ी होती है, उनको भी उन्होंने पहना। क्या मैसेज या क्या उससे दर्शाना चाहते थे, क्या उम्मीद था? मैं कहूँगा कि ज़रूर वायनाड के लोगों ने उन्होंने भारी बहुमत से जिताया, तो मुझे लगा है कि उन्होंने एक मैसेज अपने तरीके से दिया, पर ज़रूर बहुत अच्छी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, और लोगों को बहुत खुशी हुई है कि प्रियंका जिस तरीके की साड़ी पहनी, और उन्होंने ये भी बोला कि इंदिरा जी ने भी एक समय पे ये साड़ी पहनी हुई थी। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इतना प्लान या प्रिपेयर नहीं किया था, पर वो बिल्कुल सही मेरे को लगा सारी इस ओकेजन के लिए था। प्रियंका गांधी से आपकी क्या उम्मीद होगी सर? मेरी यही उम्मीद है कि पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि अब वो सांसद बनी हैं, संसद में हैं। मेरा हमेशा यही सपना था कि खाली वो प्रचार के लिए ना बुलाए जाए और अलग अलग कामों के लिए ना बुलाए जाए, पर उनके समय था कि संसद में होना ज़रूरी था। और मैं उम्मीद तो करता हूँ, और मेरे साथ पूरे देश के लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि बहुत उम्मीद करते हैं, और इतना प्रेशर एक व्यक्ति पर होना वो भी बहुत ही मेरा सोच है कि उनको हर कदम में
हर दिन बहुत ज़रूरी है, वो सीखेंगी और जो भी असल मुद्दे हैं उनकी जिक्र करेंगी। जो भी लोगों की इच्छा है या जो भी उनकी मांगे हैं या जो भी उनकी मुश्किलें हैं, वो उसकी जिक्र मैं करता हूं प्रियंका से कि वो उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। पर प्रियंका का खुद का अनुभव बहुत है लोगों के बीच में रहने से, तो ज़रूर वो लोगों की बात रखेंगी और जो भी बीजेपी छुपाती है उनसे ज़रूर सवाल पूछेंगी, चाहे महंगाई हो या बेरोज़गारी हो या महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ज़रूर मेरे को लग रहा है प्रियंका ज़रूर बात करेंगी, क्योंकि महिला है और महिला शक्ति के बारे में ज़रूर वो ध्यान देंगी। और मेरा यही है कि जितनी उम्मीद सब कर रहे हैं मेरे को पता है वो ज़रूर पूरा करेंगी। सबके जो इरादे हैं, सबके जो मांगे हैं उस पर ज़रूर ध्यान देंगी और उनकी आवाज़ बुलंद होगी। आखिरी प्रश्न होगा मेरा, जिस तरीके से राहुल जी ने भी प्रियंका जी की जब वो ओथ से पहले एंटर करने वाली थी सभा में, और आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब राहुल जी और प्रियंका जी अब सदन में होंगे और कितना बुलंद करेंगे कांग्रेस की आवाज़ को, अपोजिशन की आवाज़ को आपके? कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। राहुल जब बात करते हैं, पूछते हैं, एलओपी जैसे हैं वो, तो आप देखेंगे कि राहुल को तो नहीं पर प्रियंका के वहां होने से एक और आवाज उठेगी और मजबूती मिलेगी पूरे कांग्रेस को और राहुल को भी। और पर प्रियंका का अपना अनुभव है, वो अपने तरीके से सवाल पूछेंगी और हर रोज कीमती है और मुझे लग रहा है कि बहुत बदलाव आएगा, जरूर बदलाव आएगा। दिखेगा कि प्रियंका भी है सदन में, वो बात करेंगी, पूछेंगी, सवाल पूछेंगी। बता दें राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, प्रियंका वायनाड से सांसद चुनी गई हैं, जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है, ये 20 दिसंबर तक चलेगा। माना जा रहा है कि प्रियंका भाई राहुल के साथ लोकसभा में केंद्र सरकार को घेरेंगी। संसद में पहुंचने से पहले भी प्रियंका गांधी लगातार मोदी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती रही है। वहीं प्रियंका ने हिमाचल से लेकर केरल तक कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था। प्रियंका ने तेलंगाना में भी प्रचार की कमान संभाली थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज उन्हें शपथ दिलवा चुके हैं। इस बीच विपक्षी दल मोदी सरकार को आज अडानी को लेकर महंगाई के मुद्दे पर घेरने की रणनीति भी बनाई। वहीं लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के साथ मिलकर पूरे देश में प्रचार किया था। वो केंद्र के कई मुद्दों की काफी आलोचना भी करती दिखी थी। अब बतौर सांसद वो सदन में मोदी सरकार के कामकाज को लेकर कितना हमलावर रहती है, ये देखना होगा। क्या कहेंगे प्रियंका जी?